नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सार बात यह है महाराज जी का दुख को दूर करना। उनको अभय करना। हमको कुछ कहने से पहले जो उनको डर लगता है, संकोच होता है, भय लगता है, इससे उनको मुक्त करना, निर्भय करना, ये सबसे बड़ी सेवा हमारी होगी। यदि बड़े हमारे से जो बड़े और जीवन मुक्त महापुरुष हमारे से भय करते हैं तो क्या हमारा लाभ होगा? एक बात महाराज कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, केवल कहना मानना। महापुरुषों की प्रसन्नता ही प्राप्ति है, महापुरुषों की प्रसन्नता ही शांति है, मुक्ति है, भक्ति है। केवल छोटी सी बात महाराज जी जो ये बात कहते हैं, बड़ा दुख होता है। वास्तव में हमने ये बात नहीं मान रहे, छोटी छोटी बात नहीं मान रहे तो बड़ी बात को क्या मानेंगे? अगर किसने कुछ कहा एक कर लो, अगर वो बात नहीं मानते, अनसुना कर लेते, वो आगे कहना भी छोड़ देता है। आप हम अपने जीवन में देखें महाराज जी, इसलिए इस संगोष्ठी में, वृंदावन की संगोष्ठी में ये जो नियम रखा गया, इस भाव को आधार रखते हुए महापुरुषों की यदि छोटी छोटी बात को हम नहीं मान सकते तो बड़ी बड़ी बात को क्या मानेंगे? महाराज जी ने कितनी बार कही चोटी और धोती, बताओ। अभी भी हमारे अनेक पुराने सत्संगियों में चोटी नहीं है, बताओ। एक छोटी सी बात, एक हम यहां पर बैठते हैं सत्संग में मोबाइल का प्रवेश नहीं कराया। अगर प्रवेश करा दिया आपने तो उनको शुरू से हमको ध्यान रखना है, भाई यहां इसको शुरू से बंद करके रखना है। जब वो फ्लाइट में चलते हैं, उस रूल्स को हम पालन करते हैं, तो सत्संग में बैठते हुए इस रूल्स को क्यों पालन नहीं करते? अब विचार करो, हम ट्रेन टाइम, फ्लाइट टाइम जो हमारा निश्चित है, उससे बिफोर पहले जाकर के पहुंचते हैं। सत्संग का टाइम जो रखा गया है उसके बाद में क्यों आते हैं? हमको मर्यादित रूप में बैठने के लिए रस्सी क्यों खींची जाती है? आप विचार करिए, छोटी छोटी बातें, यदि महापुरुषों की छोटी छोटी बातें हम पालन नहीं कर पा रहे तो बड़ी बात क्या पालन करेंगे? हम गीता भवन के कमरे में रहते हैं, यहां से कमरा छोड़ के जब जाते हैं तो क्या हालत होती है इस कमरे को कभी देखा आपने? क्या घर में जब कमरा में रहते इस प्रकार छोड़ के जा सकते हो?
यहां पर पंखा चल रहे है, लाइट जल रहे है, आपकी कोई ध्यान नहीं चल रहा है, किसका लग रहा है? जब तक स्थान के प्रति अपनत्व भाव नहीं रहेगा, सेठ जी महाराज के प्रति अपनापन भाव नहीं रहेगा, तो बातें भी हम उतार नहीं सकते। घर में अगर कोई चीज होती, नल बंद कर लेते हो, लाइट बंद कर लेते हो, पंखा बंद, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल खुद को चुकाना होता है। और यहां पे अगर कोई गंदगी पड़ी है, हमको देख के, मैं देख रहा हूं इतना दिन से, हमारा सत्संगियों का आचरण कैसा होना चाहिए? बातों से कुछ नहीं होगा जब तक आचरण में नहीं आएगा। आप ध्यान दीजिए ना, हम महाराज हमारा आचरण ही वास्तव में प्राप्ति कराएंगे। आचरण के बिना कुछ नहीं। महापुरुषों को दुख क्यों है? आज महापुरुषों के हमने कितना अपमान किया, कितने तिरस्कार किया, कितने उनकी बातों को अवहेलना की। निष्कर्ष तो ये निकलता है, वास्तव में कुछ नहीं करना, कहे ज्यों कर लेना। जो बात महापुरुष ने कही उसी बात को मान लो। यदि शांति, मुक्ति, भक्ति जो चाहते प्राप्ति नहीं होंगे तो कान पकड़ लेना। परंतु हम ऐसे ढीठ बन गए, ऐसे क्या बताएं, ऐसे बन गए, बातें करते ब्रह्म ज्ञान की, बातें करते तत्व ज्ञान की, बातें कहते बड़ी बड़ी प्रेम की, लेकिन जीवन आचरण देखे तो कहां पड़े हैं? एक छोटी सी बात भी मान नहीं पाते। मुझे तो लगता है केवल महाराज जी का दुख दूर करना ही भगवत प्राप्ति है। महापुरुषों का दुख दूर करना ही वास्तव में शांति की प्राप्ति है। अरे महाराज ने क्या बताई? महाराज ने ये बात कही, एक करने के लिए कही जाती है, एक नहीं करने के लिए कही जाती है। करने के लिए तो जोर पड़ेगा, नहीं करने के लिए क्या जोर पड़ेगा? आपको कहा जाता ये काम मत करना, और कहने की आज्ञा की अपेक्षा नहीं करने की जो आज्ञा दी जाती है, वो आज्ञा को पहला पालन करना। निषेधात्मक जो निषेध की जाती है, उस निषेध बात को पहला पालन करना। केवल हमारा कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, अपनी ओर तो देखे। महाराज एक बात केवल ध्यान दे, छोटी छोटी बात को हमने एक बार की बात देखे महाराज, यहीं पे महाराज जी बैठे, एक बात बड़े दर्द से निकलती है। कहां बात चली हमारे, बाद में तो पहले महाराज ने बात क्या कही कि केवल लक्ष्य और उद्देश्य बात चली, लेकिन लक्ष्य उद्देश्य पर केवल कायम रहना। जैसे अर्जुन को भगवान ने बात कही, युद्धाय कृत निश्चय, ऐसे लक्ष्य प्राप्त्यार्थाय कृत निश्चय। हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम निश्चय कर लो। निश्चय ही बल है, निश्चय ही फल है। डिटर्मिनेशन इज पावर और डिटर्मिनेशन इज सक्सेस। सफलता क्या है? हमारा दृढ़ निश्चय। हमारे पास हम निश्चय कहां है? क्यों नहीं कर रहे निश्चय? एक छोटी छोटी बात पर तो निश्चय कर ले। हमने कल परसों भी चर्चा किए थे, बड़ी बात को हमने 5 किलो लोहा को उठा नहीं सकते, 20 ग्राम 2 ग्राम सुई की तो उठा सकते। हमने महापुरुषों की बड़ी बात को मान नहीं पाए, छोटी बात को तो मान सकते हैं। कहना मानने की आदत तो होनी चाहिए। कोई यदि हमारा कहना मानता है, हमको प्रसन्नता होती ना नहीं होती, और हम दूसरे से उम्मीद करते हैं वो मेरी बात माने। यदि हम बड़ों की बात नहीं मान पाते, आप लोगों की बच्चे आप लोगों की बात क्यों मानेंगे और कैसे मानेंगे? अब विचार करो। आप और हम चाहते हैं सब मेरे अनुकूल चले, सब मेरी बात माने, परंतु हम बड़ों की बात नहीं मानेंगे। और क्या चाहते? कौन से खेती का काम कराने के लिए महाराज जी कहते, कौन से अपने स्वार्थ के लिए हमसे बात कहते, अपने मतलब के लिए कौन सी बात कहते? उनका जीवन धारण करना केवल हमारे लिए है, केवल हमारा कल्याण के लिए है। यदि हम उनकी बात को इतने उपेक्षा करेंगे
महाराज जी इतने उपेक्षा करने के बाद में भी, जैसे गन्ने को कितना भी पीसो और रस मिठाई निकलता है। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। इसी सूत्र के आधार पर उन्होंने आजीवन हमारा साथ दिया, लेकिन उनके हृदय में दर्द है, पीड़ा है। तुम क्या मानोगे भगवत प्राप्ति करोगे और छोटी सी बात मान नहीं पाते हो? आप विचार करो। मुझे तो लगता भगवत प्राप्ति कहो, शांति कहो, लक्ष्य को कुछ भी कहो, महापुरुष ने जो बात हमारे लिए कही है वो बात को हमने ज्यों की त्यों मान ले। अगर कोई निषेध कराने के लिए बात कही है, वो निषेध जो मना करते इसी बात को बिल्कुल नहीं करे, बिल्कुल नहीं करे। हमारे एक कोई भी हो, महाराज जी के समय में देखो रस्सी खींचना पड़ी, क्यों? और अभी भी अगर एक छोटी छोटी हम दो बात महाराज जी की प्रसन्नता की बात बता रहे, बिल्कुल समय से पहले आ जाए, क्या कर नहीं सकते? बताओ ना। सत्संग से बढ़कर के ऐसे कौन सा बड़ा काम है? यदि भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए खड़ा हो जाएंगे तो भी दर्शन नहीं करके सत्संग में आ जाना। सत्संग से बढ़कर के क्या बड़ा काम है? अरे, और भवन का निर्माण हुआ केवल सत्संग के लिए, ये सुविधाएं दी गई केवल सत्संग के लिए। यदि ये बात नहीं मानते, ये संत अपराध करते, ये भगवत अपराध करते, और अपराधियों का क्षमा नहीं होता। पाप का फल तो भोगने में मिट जाएगा, लेकिन अपराध है संतों की आज्ञा को उपेक्षा करना, ये संत अपराध है। और जो अपराध भगत सन करही, राम रोष पावक समझ रही। भगवान अपने अपराध को तो क्षमा कर लेते हैं, लेकिन संत अपराध, भक्त अपराध को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। आज हमारे लिए जो जीवन धारण किए है, आज जितने भी सत्संगी अपने भवन में रह रहे, उद्देश्य सत्संग के लिए मिल रहा है, ना घूमने फिरने के लिए मिल रहा है। उद्देश्य क्या है? सत्संग। सत्संग का उद्देश्य क्या है? हमारा कल्याण। सत्संग का उद्देश्य दुखों की निवृत्ति, शांति। इसीलिए सेठ जी ने संस्था का निर्माण किया, इसीलिए भवनों का निर्माण किया, इसीलिए व्यवस्थाएं की है। और हम व्यवस्था तो पूरा लेंगे, लेकिन उसकी अनुरूप काम नहीं करेंगे। एक बात बताऊं, छोटी सी बात महाराज जी, एक दुख की बात, आपका अपना घर है, चाहे कोठी हो, चाहे हवेली हो, चाहे झोंपड़ी हो, चाहे कैसे भी हो, वहां पर जो इलेक्ट्रिक यूज करते हैं, उस इलेक्ट्रिक का बिल देते हैं ना नहीं देते? भले 100 रुपया बिल आए, भले 5000 रुपया बिल आए, देते ना नहीं देते? चुकाते हैं ना। चाहे हम जितने भी, मेरे मन में कल महाराज बात आई है, चाहे हम यहां पे कोई भी हो, जैसे हम सेवक रूप में हैं, चाहे सत्संगी रूप में हैं, हम भवन का यूज तो कर रहे हैं ना। घर तो आपका नाम पे है, बाल बच्चे आपके रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बिल 2000 5000 चुकाते ना नहीं चुकाते? एयर कंडीशन की व्यवस्था, एसी फुल चालू करेंगे, बिजली पूरा यूज करेंगे, लेकिन उसकी भरपाई के लिए हम खुद, अपने मानवता नहीं है, मैं भवन का यूज कर रहा हूं, मतलब भवन को भी मैं इलेक्ट्रिक बिल चुकाऊं। चाहे आप अधिकारी हो, चाहे सर्वश्रेष्ठ हो, चाहे कोई भी हो, उनका कर्तव्य बनता है भवन की चीज को लेना नहीं है, भवन को देना है। क्या घर पे देते हो ना नहीं देते हो? सेठ जी की उदारता है सबको फ्री करा के भगवान की ओर देना है। उदारता का दुरुपयोग नहीं करना। हम भी तो उदार बने। क्या सेठ जी जैसे उदार बने हैं, उनकी उदारता का शोषण करना, उनकी उदारता को भक्षण करना, ना उनकी तरह उदार बनना? क्या उनकी तरह उदार बनना ये हमारे सत्संगियों का कर्तव्य है, ना उनकी उदारता को भक्षण करना? उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, ना बस उनकी सुविधा तो लेंगे लेकिन मन मर्जी से चलना?
महाराज ये संत अपराध है, ये मत सोचना जो यहां पर कम किराया लगता है, यहां पर सुविधाएं मिलती है, कम खर्चा होता है। उद्देश्य यदि सत्संग का है तो ये ऋण मुक्त हो सकते हैं। अगर उद्देश्य घूमना फिरना और पैसा बचाना, सुविधाओं को प्राप्त करना, संत अपराध लगेगा, इसको चुकाना पड़ेगा। क्या बताओ? चुकाना पड़ेगा। हमको उदार होना चाहिए। हमारे भवन है, हमारा घर है। महाराज जी सच बताऊं, हम एक नियम रखे, महाराज जी ने जो शिक्षा संस्कार दी है हमको, कहीं पर कमरा खाली करते समय जैसे कमरा लिए हो ऐसे रिटर्न करके जाना। यह सत्संगी का कर्तव्य। सत्संगी कहने के लिए सत्संगी, लेकिन आचरण एक भी नहीं है। दूसरी से सेवा लेना बढ़िया है ना दूसरी को सेवा देना बढ़िया है। यदि हमको भवन वालों ने आज स्वीपर लगा के, मजदूर लगा के भवन का तो रुपया लगा ना, अगर उन्होंने कमरा साफ, बेडशीट वगैरह सब तैयार दिया है, हम जाते समय उनको कैसा रिटर्न करना चाहिए? क्या सत्संग का कर्तव्य होता है? कैसा रिटर्न करना चाहिए? कैसे रिटर्न करते हैं? फिर उसके लिए दूसरा स्वीपर आएगा, फिर वो झाड़ू पोछा करेगा। क्या इतना काम कर नहीं सकते? सेवा की बात करेंगे, कर्मयोग की बात करेंगे, सेवा जीवन में नहीं है। अपने कमरे की तो सफाई कर लो, अपने द्वार के सामने तो सफाई कर लो। एक कुछ दिन पहला दिन बताया था, अगर प्रत्येक व्यक्ति छोड़ दो सेवा भाव, अपने प्रत्येक व्यक्ति अपने कमरे की सामने वाला सफाई कर लेगा, जितने कमरे में लोग हैं, ये भवन अपने आप साफ होगा ना नहीं होगा? क्या घर पे नहीं करते हो? क्या झाड़ू देने से अब छोटे बन जाओगे? क्या अपने इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल सही सदुपयोग करने से ये हो जाए? यदि सब लोग इसकी ओर देखेंगे, आज कितना बड़ा काम हो सकता। ये कहा महाराज जी को कितने दुख होता। महाराज छोटी छोटी बात हम मान नहीं पाते महापुरुषों की, तो बड़ी बात कैसे मानेंगे? क्या भगवत प्राप्ति कहने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? अरे पहले हृदय की शांति में आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। आप जाते समय, कमरे छोड़ते समय, आप अपने रूम को विधिवत बढ़िया से साफ सुथरा करके आप जाइए। अगर शांति नहीं मिलेगी तो मुझे कहना। जो कर रहा हूं ये बात बता रहा हूं। हम ट्रेन में आते महाराज, चाहे सेकंड क्लास में हो चाहे फर्स्ट क्लास में हो, जब हमारे वहां पर सारी बेडशीट शीट मिल रहे, कंबल मिल रहे, हम क्या करते? यूज तो बढ़िया से कर लेते। और वो मिलता कैसे? बढ़िया से पैकिंग। और हम यूज करने के बाद ऐसे फेंक के आते। क्या 5 मिनट में हम इसको समेट नहीं सकते? अरे करने वाला तो व्यवस्था रखा गया। यदि हम समेट ले, हमारा स्वभाव समेट जाएगा, हमारा स्वभाव सुधर जाएगा। नौकर करेगा, हमारे गंदगी फैलाएंगे, नौकर साफ करेगा। क्यों? हम क्या है यहां के? यदि हम खर्चा रुपया देके बाहर रहेंगे तो कितना रुपया लगेगा? चाहते हम सस्ता मिले, चाहते हमारे पैसा बचे, चाहते हमको सुविधाएं मिले, सुविधा चाहते लेकिन सुविधा नहीं देंगे, सुख चाहते हैं लेकिन सेवा नहीं करेंगे। ये क्या महाराज? लक्ष्य उद्देश्य परमात्मा का प्राप्ति कहने से हो जाएगा। इसलिए एक बात मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, लंबी चौड़ी बात छोड़ो, एक निश्चय हम कर लेंगे, महापुरुषों की बात मानेंगे, महापुरुषों को दुख नहीं देंगे, महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी, जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसी बात को आप अन्यथा मत लेना। यदि सब लोग हमने, मेरा तो ये विचार है, प्रयास है, जो महाराज जी ने इतना दिन तक सत्संग सुनाया है, सेठ जी ने सुनाया है, हम लोग ने एक दृढ़ निश्चय करेंगे, सेठ जी के बात को, महाराज जी के बात को हमने जीवन में आचरण में करके बताएंगे। ये निश्चय कर लो, ये निश्चय कर लो ना। छोटी छोटी बात और बड़ी बात को छोड़ दो। जहां तक हाथ नहीं पहुंच रहा है वहां तक हाथ मत पहुंचाओ। अभी पंखा तक हाथ नहीं पहुंच रहा है, अरे हाथ, पंखा तो हाथ में है, करके देखो। एक कहना मानने की आदत डालो, हम सभी लोग ने, काम बन जाएगा। नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ,
मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। महाराज जी एक बात, कोई भी हमने महाराज जी की आज्ञा को, महाराज जी के निर्देश को हम टाले नहीं। इस बात को हम सबको ध्यान रखें। नारायण नारायण।